नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट। मैं संतोष कटियार आज आपके लिए जीएस पॉलिटी टेस्ट, जी हाँ, जिसका पार्ट 1 करवाया जा चुका है, जो कि आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर शामिल किए गए हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जीएस पॉलिटी टेस्ट के सवालों को। और आइए आज के टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वर्तमान समय में वैश्विक आपदा कोरोना वायरस को लेकर जो भी सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, प्रत्येक स्टूडेंट चैनल को देखने वाले इसका पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को सूचित करें और लोगों को निर्देशित भी करें, ताकि हमारा देश कोरोना से जीत सके। आइए शुरुआत करते हैं टॉप 20 क्वेश्चन की, जिसका आज पार्ट 2 है। तो इसी क्रम में हमारा पहला सवाल है, आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20। आप लोग अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी दें और जितने लोग ऑनलाइन हो सभी लोग जवाब दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19। जी हां, अनुच्छेद 19 जो कि प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 19 के ही अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जहां पर आप देखते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी को शामिल किया गया है, संघ और समुदाय बनाने की आजादी को शामिल किया गया है, अपने देश में घूमने की बात कही गई है, व्यापार करने की बात की गई है। तमाम प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। आइए चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है हमारा, भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा और उपराष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति, केवल लोकसभा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जी हां, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाने से हमारी भारतीय संसद का निर्माण होता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो कि उसका सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। आपको बताना है कि इसमें किसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जो उसका सदस्य नहीं होता है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्यसभा। जी हां, राज्यसभा की अध्यक्षता आपके उपराष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है, जो कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं और उसके बाद भी राज्यसभा के पदेन सभापति कहे जाते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है? लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सही जवाब दीजिए आप लोग। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्यों के राज्यपाल, अर्थात प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जो कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही अपने पद पर रहते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर, तय नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जी हां, 6 वर्ष।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु वोट डालने का नहीं? आपको बताना है कि संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार नहीं है। ऐसा कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग के अध्यक्ष, भारत के अटॉर्नी जनरल। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत के अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान समय में के वेणुगोपालम, जो कि संसद के दोनों सदनों में बोलने की शक्ति रखते हैं, कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार रखते हैं परंतु मतदान की स्थिति में मत देने का अधिकार नहीं रखते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है? किस भाग में? 14वें भाग में, 11वें भाग में, 12वें भाग में, 17वें भाग में? 17वें भाग में। आपको बताना है राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जी हां, 14वें भाग में प्रावधान किया गया है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं मित्रों, ये जितनी भी टेस्ट सीरीज चलाई जा रही हैं एसआरएम एजुकेट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल द्वारा, ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। सो प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक करिए, आपको देखने को मिलेगी टेस्ट सीरीज विद राजीव मिश्रा, टेस्ट सीरीज विद संतोष कटियार। आपके बेहतर भविष्य के लिए एसआरएम एजुकेट हमेशा कामना करेगा। और इसी क्रम में हमारा जो प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति मित्रों आपको पढ़ाया जा चुका है क्लास के लेक्चर में। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हां, राज्यपाल द्वारा की जाती है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना इस्तीफा किसे देते हैं? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आपको बताना है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य इस्तीफा किसे देते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जी हां, राष्ट्रपति। मित्रों, यहां पर एक टेक्निकल पॉइंट है कि इनको नियुक्त करता है राज्यपाल और ये इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति को। इसलिए आपको ये दोनों ही प्रश्न याद रखने हैं, परीक्षाओं में काफी बार पूछे जा चुके हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन किस निधि पर भारित होते हैं? भारत की संचित निधि, राज्य की आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि, राज्य की संचित निधि। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें अपने कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का वेतन, भत्ता, पेंशन किस निधि पर भारित है? आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जी हां, राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं इनके वेतन, भत्ते और पेंशन। आइए चलते हैं आज के सेक्शन 2 में, जहां पर पहला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है। पहला प्रश्न हमारा है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है या कितना होना चाहिए? 3 महीने,
4 महीने, 6 महीने, 9 महीने? जल्दी जल्दी जवाब दें। आपके 2 सत्रों के बीच का समयांतराल। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जी हां, लगभग विद्यार्थियों के सही जवाब मिले 6 माह। ऑप्शन सी 6 माह। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इसका फैसला करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ऑल वन डे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, और बहुत बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, प्रत्येक स्टूडेंट इसका सही जवाब देगा। जी हां, वेरी गुड। लगभग विद्यार्थियों के सही जवाब हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। जी हां, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का होता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संसद और राज्य विधानसभाओं के अतिरिक्त संवेदनशीलता पर रोक कैसे लग सकती है? राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से, अविश्वास प्रस्ताव से, न्यायिक समीक्षा से, आम चुनाव से। संसद और राज्य विधानसभाओं के अतिरिक्त संवेदनशीलता पर रोक कैसे लग सकती है? और इसका सही जवाब है न्यायिक समीक्षा। जी हां, न्यायिक समीक्षा के द्वारा संवेदनशीलता पर रोक लगाई जा सकती है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है, किस राष्ट्र से भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को अपनाया है? आयरलैंड, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी दें और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जी हां, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड की अवधारणा है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियां संविधान के संघ, राज्य या समवर्ती सूची में उल्लेखित नहीं है, किसमें निहित है? आपको बताना है राष्ट्रपति, संसद, कैबिनेट, सर्वोच्च न्यायालय। जल्दी जल्दी अपने जवाब दें और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हां, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद। भारत की संसद में निहित हैं आपकी अवशिष्ट शक्तियां। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का आयोजन करता है, उप अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, सदस्यों को शपथ दिलाता है और एक स्थायी स्पीकर चुने जाने तक प्रभार धारण करता है, जांच करता है कि सदस्यों के चुनाव प्रमाण पत्र क्रम में हैं। आपको बताना है इसका सही जवाब और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोटेम स्पीकर सदस्यों को शपथ दिलाता है और एक स्थायी स्पीकर चुने जाने तक अपना पद धारण करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में वर्तमान समय में ओम बिड़ला जी, अब जो नई सरकार बनेगी, अब नई सरकार बनने के पश्चात ओम बिड़ला जी तब तक रहेंगे जब तक एक नया स्पीकर नहीं चुना जाए। जब नया स्पीकर चुना जाएगा तो ओम बिड़ला जी को अपने पद से जब हटेंगे तो यही प्रोटेम स्पीकर कहलाता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए या कितनी है? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जी हां, 30 वर्ष इसका सही जवाब है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ
अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 245, 252, 250, 238। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। आइए सोच समझ के इसका जवाब दीजिए आप लोग। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जी हां 238। मित्रों, अब आप लोग ये कहेंगे कि 250, 245, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पे निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है 238। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। जब 12 सदस्य नियुक्त हो जाएंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी मित्रों? जल्दी से बताइए। जी हां 250। अब 250 सदस्य नियुक्त हो गए, निर्वाचित हो गए, नियुक्त हो गए। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राज्यसभा में नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्य किए जाते हैं वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संसद के दोनों सदनों का अवसान करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। दोनों सदनों का अवसान करने का अधिकार किसके पास है? आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। जी हां, दोनों सदनों का अवसान करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय के पास है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, संसद में शून्यकाल जिसको आप 0 आवर कहते हैं, यह किस देश की देन है? ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, फ्रांस। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। जी हां, बिल्कुल सही, बहुत लोगों के सही जवाब हैं। जी हां, इसका सही जवाब है आपका देश भारत। जी हां, भारत को ही कहा जाता है शून्यकाल का जन्मदाता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। और आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/6, 1/3, 1/12, 5/6। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1/3 सदस्य। जी हां, तो मित्रों ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके जीएस पॉलिटी टेस्ट सीरीज पार्ट 2 का हिस्सा बने। इसी प्रकार से आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं आगे के अध्याय को, आगे के सवालों को, जो कि आपके संसद से संबंधित होंगे, राज्य विधानसभा से संबंधित होंगे। तमाम प्रकार के बड़े बड़े अध्याय के ऊपर काम चल रहा है। आप लोग इसी प्रकार से जुड़े रहें और वो दिन दूर नहीं जब सफलता आप लोगों को मिलेगी। तो आज तक के लिए इतना ही। मैं संतोष कटियार मिलता हूं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। पुरानी टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज विद संतोष कटियार की प्लेलिस्ट में, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राधे कृष्णा।